चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिम्मत सर द्वारा जो एक बुक जिसका नाम है नर्सिंग एक्सप्रेस रिलीज़ की गई थी फर्स्ट एडिशन, उसके फर्स्ट पार्ट की आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा कंप्लीट कर ले। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले CHN मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। CHN मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। Mode of the transmission of the chickenpox, measles, rubella, mumps, influenza, diphtheria, whooping cough and TB। तो क्या है ड्रॉपलेट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ड्रॉपलेट। मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ई और कोलेरा एंड टाइफाइड। तो फीको ओरल रूट। मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द हुक बॉम encyclostomiasis is called direct penetration of skin। direct penetration of skin। vector-borne disease की बात कर लेते हैं तो मलेरिया है, फाइलेरिया है, येलो फीवर है, डेंगू, चिकनगुनिया। डिसीज इज स्प्रेड बाय द माइट, मॉस्किटो, टिक एंड फ्लाई, नॉन एज क्या बोलते हैं उसको vector-borne disease। हाउ मेनी स्पेसिमेन आर रिक्वायर्ड for the diagnosis of the positive pulmonary tuberculosis is called two specimen। one or two positive sputum treated with anti-tubercular drug। most common nosocomial infection, hospital acquired infection, UTI, lower respiratory tract infection and the surgical site infection। zone in growth chart में तो normal zone, weight for age, अंडर न्यूट्रिशन बिलो -2 SD, सीवियर अंडर वेट जोन बिलो -3 SD। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर आर रिक्वायर्ड फॉर एक्स्ट्रा कैलोरी। प्रेग्नेंट के लिए 300 से 350 किलो कैलोरी और लैक्टेटिंग मदर के लिए 500 से 550 से 600 किलो कैलोरी। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा कैलोरी। तो ये तो हमें पता है 300 से 350 और 500 से 550 से 600। तो प्रेग्नेंट एंड द लैक्टेटिंग मदर आर रिक्वायर्ड द कैल्शियम 1200 mg पर डे। इन प्रेगनेंसी द आयोडीन रिक्वायरमेंट 250 mg पर डे। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज कॉल्ड कोलेरा। बात करते हैं डेज की, इंपॉर्टेंट डेज। तो कौन कौन से 30 जनवरी को मनाया जाता है एंटी ट्यूबरकुलर डे, 30 जनवरी को मनाया जाता है एंटी लेप्रोसी डे। और सेकंड वेडनेसडे ऑफ द मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे। और 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड डिसेबल्ड डे। और 24 मार्च को मनाया जाता है एंटी TB डे। और 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और 31 मई को मनाया जाता है नो टोबैको डे। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 8 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड लिटरेसी डे। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। तो 1 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। सेकेंड वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइट डे। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और 10 नवंबर को मनाया जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे। 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। और 3 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन। 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। नॉलेज, लिटरेसी, इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पैरामीटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI, इट्स रेंज कितना 0 से 1 तक। HDI की रेंज कितना होता है 0 to 1। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड द लिटरेसी रेट, पैरामीटर PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट रेट life expectancy rate, infant mortality rate and the literacy rate, parameter of
PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रेंज है 0 to 100। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस रिफाम्पिसिन है। सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डिप्थीरिया के लिए। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बैक्टीरियल स्टेटिक ड्रग कौन सी है? थाम्बुटोल, जो कि 8 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जाती। डोर्स मीन्स होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। पोलियो स्टूल सैंपल आर ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर्स कोल्ड चेन, किसके थ्रू? रिवर्स कोल्ड चेन के थ्रू। मोस्ट कॉमन अर्बोवायरल डिसीज होती है डेंगू। ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ द कोल्ड चेन फेलियर एट द विलेज और सब सेंटर लेवल पे। क्वारंटीन क्या प्राइमरी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है और ये हेल्दी पर्सन के लिए किया जाता है। आइसोलेशन सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एंड द इल पेशेंट के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कंटेन 33% ऑफ द क्लोरीन। ORS शुड बी यूज विद इन द 24 आवर्स। और गैप बिटवीन प्राइमरी केस एंड द सेकेंडरी केस इज कॉल्ड सीरियल इंटरवल। और रिलेटिव रिस्क किसका कहते हैं? इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज एंड द एक्सपोज्ड। रिलेटिव रिस्क इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज एंड एक्सपोज। हार्ट ऑफ द कंट्रोल ट्रायल इज कॉल्ड रैंडमाइजेशन। प्रिवलेंस मीन्स न्यू एंड ओल्ड केसेस यानी प्रोपोर्शन। सिम्स डिसीज also known as AIDS. Most common cause of the heart disease 5 to 25-year-old is called rheumatic fever. Most common cause of the blindness is cataract. MTP Act 1971 was passed in April 1972. Contraception failure and the efficacy of measured by Pearl Index. A most sensitive indicator of the growth among children is called weight. Most sensitive indicator of growth among children तो किससे करते हैं? वेट से। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल इम्यूनाइजेशन। रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन A and D इज कॉल्ड हॉलीवुड लिवर ऑयल। फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ जीरोफ्थैल्मिया इज कॉल्ड कंजक्टिवल जीरोसिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द sensual fatty acid is called linoleic acid या sunflower oil। most important and the sensual fatty acid is called linoleic acid या sunflower oil। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसको कहा जाता है? डेफिनेशन है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। एरिया अंडर द 2 hour ग्लूकोज रिस्पॉन्स कर्व AUC। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है लेस रेडियली डाइजेस्टिव एंड द लोअर एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर। लो GI मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो लेस देन 55। मोस्ट फ्रूट वेजिटेबल एक्सेप्ट पोटैटो, बैटर, मेलन, स्वीट पोटैटो, होल ग्रेन, बीन्स, पास्ता, लेंटिल्स। इसमें आता है मीडियम GI यानी 56 to 69। सुक्रोज, बासमती, ब्राउन राइस। हाई GI मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 70% से ज़्यादा। कॉर्नफ्लैक, बैक पोटैटो एंड द वाइट ब्रेड एंड कैंडीवार और द सिरप फूड जैस्मिन राइस आल्सो। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C क्या है? रिचेस्ट सोर्स क्या है? आंवला मतलब इंडियन गूसबेरी जिसको बोला जाता है। प्रेग्नेंट फीमेल कैन बी एनीमिक इफ हीमोग्लोबिन इज लेस देन 11 ग्राम पर। A pregnant female can be anemic if hemoglobin level is less than 11। एक्सेप्टेबल फ्लोरीन इनटेक कितना? 0.5 to 0.8 ppm mg per l लीटर। रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन क्या बोला जाता है? तो सोयाबीन को बोला जाता है। बेस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू एंड द एब्जॉर्प्टिव वैल्यू ऑफ द प्रोटीन किसको बोला जाता है? तो एग रेफरेंस के लिए प्रोटीन। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द प्रोटीन क्वालिटी अकॉर्डिंग टू ICMR नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। मिल्क इज पुअर इज आयरन एंड द विटामिन C। टॉक्सिन प्रेजेंट इन लैथ्रिज्म कंजप्शन ऑफ केसरी दाल। तो बीटा ऑक्सिल अमाइनो एल एलानिन, बीटा
BOAA मतलब बीटा ऑक्साइल अमाइनो एलानिन, और BOA मतलब ए न्यूरोटिक रिस्पॉन्स न्यूरोटॉक्सिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पास्टिक पैरापेरेसिस। Phosphate test is done for pasteurization या efficiency component of the temporary hardness of the batter, calcium, magnesium and the bicarbonate, calcium, magnesium and bicarbonate, और most satisfactory method of the disposal to sanitary landfill. Plumbism is a lead poisoning, botulinum या blue line gum. Census taken place every 10 years, or most common occupational cancer is called skin cancer. Multiple health worker is located at the subcenter in UNICEF GOVI 3F campaign means growth monitoring, oral rehydration. G for growth monitoring, O for oral rehydration solution, B for breastfeeding, I for immunization. फर्स्ट टाइप मतलब फीमेल एजुकेशन, फीमेल फैमिली स्पेसिंग एंड द फूड सप्लीमेंटेशन. maternal mortality rate is ratio. Maternal mortality rate is ratio. Freeze-dried vaccine lyophilized is BCG, MMR, measles and yellow fever. Cold chain temperature is +2 to +8 degrees centigrade. 8-day disease is also known as the tetanus neonatum. Drug of the choice of cholera is called furazolidine. Drug of choice in cholera, यानी प्रेगनेंसी में अगर कोलेरा के ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो फ्लोराजोलिडिन, और बाकी ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा पूछा जाए टेट्रासाइक्लिन. डायग्नोसिस इन RNTCP. Diagnosis in RNTCP is 3-sputum smear examination, acid fast staining. Best marker of HIV progression of ratio CD4 and CD8 count. Most common opportunistic infection in HIV patient pneumocystic carinine pneumonia. मोस्ट कॉमन opportunistic इन्फेक्शन इन HIV पेशेंट में क्या आता है? न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया. तो स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज HIV, HPV, SCV, सिफिलिस एंड मलेरिया. कार्टर थर्मोमीटर मेजर्स कूलिंग पावर ऑफ द एयर. कार्टर थर्मोमीटर मेजर्स कूलिंग पावर ऑफ एयर. लेवल ऑफ रिजाइडल लेवल ऑफ द क्लोरीन इन वाटर इज 0.5 ppm. कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव डाटा रिप्रेजेंटेशन इज हिस्टोग्राम. Association between two qualitative characteristic of the characteristic or known as C-square test. Scar or dot diagram represent correlation. Growth chart invented by David Morley, or growth chart invented by David Morley. Blood grouping type of invented by Karl Landsteiner. Term vaccination and the first vaccine developed smallpox by Edward Jenner. और टर्म वैक्सीन रेबीज एंड द एंथ्रेक्स वैक्सीन आर डेवलप्ड बाय द लुइस पास्चर. एंथ्रेक्स को लुइस पास्चर ने. फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज गिवन बाय लुइस पास्चर. कोलेरा यानी विब्रियो कोलेरी स्टूल अपीयरेंस इन राइस डायरिया. और फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प आल्सो नोन एज द नर्सिंग मदर एंड डाइड. कब इनकी मृत्यु हुई? 13 अगस्त 1910. और किसके कारण हुई? कोलेरा के कारण. फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड, तो सबसे पहले तो इंडिया ही होगी. तो फर्स्ट कंट्री स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड द ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम इज कॉल्ड इंडिया. Cause phenomena is called tuberculosis. Hansen disease also known as leprosy. Sullivan index is called life free of disability. Challenger index used for the hookworm egg per gram in stool. Or best index for the burden of disease is called disability adjust life year. Most common cause of the infant mortality rate in India, pneumonia. Most common cause of infant mortality rate in India, prematurity या low birth weight. According to 2011 census, infant mortality is माइनस कितनी है? 47,000 में 47. Cause phenomena
Tuberculosis, Hansen disease is also known as leprosy, Sullivan index, life risk of disability, Challenger index, hookworm egg or best index of the burden of disease is called disability, average life year. Most common cause of the infant mortality rate in India, pneumonia. Most common cause of the infant mortality rate in India, prematurity, yellow. अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन वर्ल्ड में पूछे तो न्यूमोनिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया पूछे तो प्रीमैच्योरिटी या लो बर्थ वेट बेबी। या अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 47,000 वर पर 60,000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ इन्फेंट डेट अपॉन नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन 2000। ये क्या है? एक रेट है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इंटू 1 लाख। ये भी क्या है? एक रेशियो है। सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ फीमेल अपॉन नंबर ऑफ मेल इंटू 1000। ये भी क्या है? एक रेशियो है। बात करते हैं इंसिडेंस की, तो इंसिडेंस कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ न्यू केस अपॉन नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क इंटू 1000। ये भी क्या है? एक रेट है। प्रीवलेंस क्या है? प्रीवलेंस प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केस अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 इज कॉल्ड पॉपुलेशन। प्रीवलेंस का हम निकालते कैसे? नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केस अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। केस फैटेलिटी रेट को कैसे निकालते हैं? CFR रेट, नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ केस इन 100 पॉपुलेशन। रिलेटिव रिस्क किसको निकालते हैं? तो इंसिडेंस अमंग द एक्सपोज्ड, इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड अपॉन रेशियो। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम निकालते हैं नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इंटू 1000। ये क्या है? एक रेट है। मटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम निकालते हैं नंबर ऑफ मटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इंटू 1 लाख। ये भी क्या है? एक रेट है। सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ फीमेल अपॉन नंबर ऑफ मेल इंटू 1000। ये भी क्या है? एक रेट है सेक्स रेशियो निकालने के लिए। इंसिडेंस कैसे निकालते हैं? तो इंसिडेंस निकालते हैं नंबर ऑफ न्यू केस अपॉन नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क इंटू 1000। ये भी क्या है? एक रेट है। प्रीवलेंस कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केस अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। ये क्या है? एक पॉपुलेशन है। केस फैटिलिटी रेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ केसेज इंटू 100। ये क्या है? एक प्रोपोर्शन है। रिलेटिव रिस्क कैसे निकालते हैं? तो रिलेटिव रिस्क हम निकालते हैं इंसिडेंस अमंग एक्सपोज एंड इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज इंटू रेस। ये क्या है? एक रेशियो है। नंबर ऑफ अमंग एक्सपोज्ड। रिलेटिव रिस्क को हम निकालते हैं इंसिडेंस अमंग एक्सपोज, इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, और ये क्या है? एक रेशियो। आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिसीज फ्लोटिंग टिप रिप्रेजेंट क्या करता है? आइसबर्ग ऑफ फिनोमिना में जो फ्लोटिंग टिप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? क्लिनिकल केस को। सबमर्ज पोर्शन है। इंडिकेट हिडन सिम्टम ऑफ डिसीज। फ्लोटिंग टिप तो क्या करता है? क्लिनिकल केस को। सबमर्ज पोर्शन किसको करता है? हिडन केस को। Ongoing systematic collection and the analysis of the data, provision of information that leads of action begin taken to the prevent and the control a disease usually infectious nature known as surveillance. Health system collecting data actively like fever and the blood collection known as active surveillance. Person is coming to health system and giving his history about his problem known as passive surveillance. Sentinel surveillance help in identify missing case यानी HIV cases. Sequence of disease control are disease control, elimination and eradication.
इवेंट हैं क्लासिफिकेशन एक्सीडेंट को, डिसीज़, लॉस ऑफ फूड यानी इम्पायरमेंट, कैन नॉट वॉक यानी डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉय यानी हैंडीकैप। ये है तुम्हारा DIDH डिसेबिलिटी, इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी, सॉरी ये DIDH है। तो DIDH में होता है डिसीज़, इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? डिसीज, इम्पायरमेंट और डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन और इंटरवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन में प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर। मास एजुकेशन दी जाती है, इंडिविजुअल एजुकेशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में एक्शन टेकन प्रायर ऑन ऑनसेट द डिसीज। हेल्थ प्रमोशन किया जाता है, हेल्थ एजुकेशन दे दो। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, लाइफ स्टाइल एंड द बिहेवियर मॉडिफिकेशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीज। सेकेंडरी प्रिवेंशन में प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज प्रोग्रेशन एंड द कॉम्प्लिकेशन, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एम एट द रिड्यूसिंग द इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी, मिनिमाइजिंग द सफरिंग इन सेकेंडरी प्रिवेंशन में प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज प्रोग्रेशन एंड द कॉम्प्लिकेशन, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एम्ड एट रिड्यूसिंग इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी, मिनिमाइजिंग सफरिंग इन एडवांस स्टेज, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड द रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग। Identify the trend of this seasonal variants and the fluctuation in occurrence of the disease, like measles in early spring and the upper respiratory infection in winter is called seasonal trend. Occurrence of the disease in the cycle spread over a short period of the time, days, week, month and the year, and like a measles every 2 to 3 years is called cyclic trend. Occurrence of the disease over a long period of the time is called secular trend. Which study provide the prevalence of the disease and more useful for the chronic disease and tells about the distribution disease in population rather than etiology cross sectional study. Simple form of observation study is called cross sectional study. A most preferable observational and analytic study design cohort study. Least preferable observation and the analytic study design etiological study. Preference of the epidemiological study for the established causality. Meta-analysis, randomized or controlled trial. केस कंट्रोल स्टडी और कोहार्ट स्टडी में डिफरेंस। तो केस कंट्रोल स्टडी में इट इन्वॉल्व स्टडी बिटवीन द केसेस एंड कंट्रोल। Cohort study, it involves study between the study cohort, experimental cohort and the control cohort. This is study start with the disease. Study start with the pupil exposed to risk factor. Study proceed backward and the effect to cause the retrospective study. Study proceed forward from the cause and effect of prospective study. Thus study are and disease have already occurred at the time of the initiation of study. Cohort study में exposure has already occurred but the effect has not occurred at the initiation of the disease. Study is done find the frequency of the exposure rate. Study is done to the find the frequency of the disease incidence rate. Study is easy and cheap. Study is difficult and expensive. Yield result quickly or yield delay result. Strength of the association of estimate by odd ratio और cohort में होता है strength of association estimate relative risk and attribute risk. Epidemiological study और यूजफुल पैरामीटर। एपिडेमियोलॉजिकल कोहार्ट स्टडी, इंसिडेंस, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूट रिस्क, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट रिस्क। केस कंट्रोल स्टडी में होता है तुम्हारा ऑड रेशियो। क्रॉस सेक्शनल स्टडी है प्रिवलेंस। इकोलॉजिकल स्टडी या ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक।
Variable to be tested is known as hypothesis. Birth and the death registration to be done within 21 days. Marriage registration to be done within 30 days. Most common cause of the neonatal mortality rate in India: preterm and birth and the congenital anomaly. Most common cause of the neonatal mortality rate in India: preterm, birth and the congenital anomaly. Most common cause of under 5 mortality rate in pneumonia, diarrhea and malaria. Number of new cases occurring in defined population is known as incidence. Prevalence होता है number of all current cases of the disease at the time upon estimate total population at the time into 100. इसको prevalence बोलते हैं. Constant presence of the disease in a defined geographical area is called endemic. इसको दोबारा से पढ़ेंगे. Constant presence of the disease in a defined geographical area is called endemic, क्योंकि ये बार बार आते हैं. एंडेमिक क्या है? ए डिसीज इन कंडीशन रेगुलरली फाउंड इन अ कंसिस्टेंटली प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन, जैसे कि डेंगू फीवर है साउथ ईस्ट एशिया, लाइम डिसीज इन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट. स्पोरेडिक किसे बोलते हैं? ए डिसीज इन और कंडीशन दैट अकर इन फ्रीक्वेंसी एंड इरेगुलरली विद नो प्रिडिक्टेबल पैटर्न और रेगुलरली. rabies in human or botulism in various regions. Epidemic is sudden increase in the number of the cases of a disease above what is the normally expected in specific area affecting many individuals. A sudden increase number of cases of disease above the normally expected, जितने हमें एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा आगे हैं, तो उसको एंडेमिक बोलते हैं. जैसे कि कोलेरा आउटब्रेक इन यमन और 2016 में प्रेजेंट मीजल्स आउटब्रेक इन द यूनाइटेड स्टेट 2019. पैंडेमिक एन एंडेमिक दैट हैज़ स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्री और द कंट्रीज continued usually affecting the large number of the population या people in global, जैसे कोविड 19 2020 में प्रेजेंट हुआ था. स्पेनिश में फ्लू आया था 1918-1919 में. Several studies have shown that the 85% of the cases of the lungs cancer are due to the cigarette smoking. It measure of attribute risk. Interval between invasion via infectious agent, appearance of a sign and symptom of the disease is known as incubation period. ये बैक्टीरिया और ये वैक्सीन. लाइव वैक्सीन है बीसीजी और टाइफाइड. किल्ड वैक्सीन है कोलेरा, पर्टुसिस, टेटनस, डिप्थीरिया, मेनिंजोकोकल, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकोकल. वायरल है वैक्सीन. वायरल वैक्सीन लाइव कौन सी है? पोलियो जो कि 7, मीजल्स, मम्स, रुबेला, येलो फीवर. किल्ड है पोलियो, साल्क और रेबीज, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, जापानीज एन्सेफेलाइटिस. बीसीजी या वैसिलियस कालमेट गारिन. रिकमेंडेड स्ट्रेन होता है डेनिस 1331 स्ट्रेन. Immunization given to infant who have not received any dose of a particular vaccine that is typically administered during infancy, 0 dose. Immunization given to infant who have not received any dose of the particular vaccine that is typically administered during the infancy is called 0 dose. Vaccine is administered to the newborn shortly after the birth is called birth dose. Or what is the main purpose of the vaccine while monitor? The vaccine is potent at the time administration or not. इसका मेन पर्पस यही था. जैसे कि ये देख रहे हैं, अगर अंदर ठीक है बाहर हमारा क्रॉस है तो दे सकते हैं. ये थोड़ा है ठीक है और ये दोनों सेम है नहीं देना. ये अंदर वाला बिल्कुल नहीं देना. ये दोनों नहीं देना. ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं.
WHO grading of BBM in OPB is based on the color change in BBM यानी वैक्सीन वायल मॉनिटर ओनली इनर स्क्वायर चेंज कलर सर्कल ऑलवेज रिमेन ब्लू। ओनली इनर जो स्क्वायर है वो चेंज होगा, बाकी अंदर वाला नहीं चेंज होगा। तो ग्रेड 1 में ब्लू है, आउटर सर्कल इनर सर्कल वाइट है, OPB कैन बी यूज। ग्रेड 2 में ब्लू है, आउटर सर्कल लाइट ब्लू है, इनर सर्कल OPB कैन बी यूज। ग्रेड 3 में ब्लू है, आउटर सर्कल ब्लू है, इनर सर्कल OPB कैन नॉट बी यूज। ग्रेड 4 में ब्लू है, आउटर सर्कल पर्पल और ब्लैक है तुम्हारा, इनर सर्कल OPB कैन नॉट बी यूज। सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वैक्सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज कोल्ड चेन। System of storage and the transportation of the vaccine from point of manufacture to the point of administration is known as cold chain. TT1 यानी वैक्सीन, ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो वैक्सीन और वैन टू गिव और डोज कितनी देनी, रूट कौन सा देना, साइट कहाँ देनी है। TT1 अर्ली इन प्रेगनेंसी 0.5 ml देती है, इंट्रामस्कुलर देते हैं, अपर आर्म में देते हैं। TT2 4 वीक आफ्टर द टेट TT फर्स्ट 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में देते हैं। TT बूस्टर इफ रिसीव 2 TT डोज इन प्रेगनेंसी विद इन लास्ट 3 ईयर तो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म पे देते हैं। फॉर इन्फेंट BCG एट बर्थ एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज तो 0.1 ml और 0.5 ml अंटिल 1 मंथ एज। जब तक 1 मंथ का होता है तब तक 0.5 ml और अदरवाइज 0.1 ml इंट्राडर्मल देते हैं और अपर आर्म पे देते हैं। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज देते हैं एट बर्थ एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर और कितना देते हैं 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, एंटेरियो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई। OPB की बात कर लेते हैं। OPB 0 देते हैं एट बर्थ अर्ली एज पॉसिबल विद इन फर्स्ट 15 डेज, 2 ड्रॉप देते हैं, ओरल देते हैं, ओरल। OPB फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं एट 6 वीक्स 10 वीक 14 वीक कैन बी गिवन टिल 15 ईयर ऑफ एज, 2 ड्रॉप 5 ईयर ऑफ एज, 2 ड्रॉप देते हैं, ओरल देते हैं, ओरल देते हैं। पेंटावेलेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं एट 6 वीक्स 10 वीक 14 वीक कैन बी गिवन टिल 1 ईयर, 1 साल तक दे सकते हैं। 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, एंट्री लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई या फिर बास्टर लैटरल मसल पे देते हैं। रिट्रोवायरस एट 6 वीक्स 6, 10, 14 वीक पे और कैन बी गिवन विद 1 ईयर ऑफ एज, 5 ड्रॉप देते हैं, ओरल देते हैं, ओरल देते हैं। IPV 2 फ्रैक्शनल डोज 6, 14 और 6 वीक पे देते हैं, 14 वीक पे देते हैं और 0.1 ml देते हैं और इंट्राडर्मल 2 फ्रैक्शनल डोज देते हैं, इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म पे देते हैं। मीजल्स को कब देते हैं, मीजल्स MR देते हैं फर्स्ट 9 मंथ कंप्लीट 12 मंथ पे कैन बी गिवन टिल 5 ईयर ऑफ एज, 0.5 ml देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, राइट अपर आर्म पे देते हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस कंप्लीट 9 मंथ कंप्लीट टू 12 मंथ तक दे सकते हैं, 0.5 ml देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म पे देते हैं। विटामिन A डोज देते हैं एट 9 मंथ कंप्लीट मंथ विद मीजल्स और रुबेला के साथ दे सकते हैं, 1 ml या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ओरल देते हैं, ओरल देते हैं। DPT बूस्टर देते हैं 16 to 24 में मंथ पे, 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, एंट्रियल लैटरल साइड ऑफ मिड थाई देते हैं, इसको बास्टर्स लैटरल मसल कहते हैं। मीजल्स डोज देते हैं, मीजल्स की सेकेंड डोज 16 to 24 देते हैं मंथ में देते हैं, 0.5 ml देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं और राइट अपर आर्म पे देते हैं। OPV बूस्टर कब देते हैं, 16 से 24 मंथ पे देते हैं। OPV बूस्टर 16 से 24 मंथ पे 2 ड्रॉप देते हैं, ओरल देते हैं, ओरल देते हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस 16 to 24 मंथ पे देते हैं, 0.5 ml देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म पे देते हैं। विटामिन A सेकेंड डोज कब देते हैं, 16 to 18 मंथ पे, देन डोज एवरी 6 मंथ अप टू 5 ईयर, 2 ml पर लाख 2 ml या फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं और ओरल देते हैं, ओरल देते हैं। DPT बूस्टर देते हैं 5 से 6 साल,
0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, अपर आर्म पे देते हैं। टीटी देते हैं 10 ईयर 16 ईयर में 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, अपर आर्म पे देते हैं। लाइव ओरल वैक्सीन कब दिया जाता है? तो को स्टोर एट -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लाइव ओरल वैक्सीन को -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑल वैक्सीन एंड द वैक्सीन diluent can be stored at +2 to +8 degree except OPV and yellow fever vaccine. Most important component of the cold chain in India, ILR में रखते हैं, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर में। तो रिकमेंडेशन ऑफ द स्टोरेज ऑफ द वैक्सीन इन रेफ्रिजरेटर, तो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट, मेन कंपार्टमेंट ऑफ OPV, टॉप होता है BCG, मीजल्स, MMR, मम्स, मिडल रखते हैं DPT, DT, TT, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, लोअर रखते हैं डाइल्यूटेंट में। विटामिन A डोज गिवन एट 9 month -1 lakh, मतलब देते हैं 1 lakh। विटामिन A गिवन एट 9 month 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन A गिवन आफ्टर द every 6 months till 5 year 2 lakh। Amount of the bleaching powder required to disinfect 1000 liter of the water chocolate 2.5 ग्राम। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन बात करते हैं ट्रिक के लिए। तो ट्रिक है लाइव वैक्सीन के लिए BCG, OPV, वॉयल ऑफ द क्राइम, वॉयल लाइक क्राइम या वॉयल ऑफ द क्राइम। तो BCG ओरल पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर, चिकन पॉक्स, रुबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, एपिडेमिक। और इसके लिए ट्रिक है RIP या रेबीज, इंजेक्टेबल पोलियो, प्लेग और पर्टुसिस। इसके लिए ट्रिक है TD, टेटनस, डिप्थीरिया और बोटुलम। तेरा दीवाना बनूंगा, परिचोरची दिल्ली में, वॉयल ऑफ द क्राइम। Disinfectant measure as soon as possible after the discharge of the infection material from the body of infected person known as concurrent disinfection। क्या बोलते हैं इसको? concurrent यानी अभी के अभी disinfect measure as soon as possible after the discharge of the infection material from body of the infected person is known as concurrent disinfection। और disinfectant fact measure after the patient has been removed by the death or discharge from the hospital is known as terminal disinfection। Prior to occurrence of the infection like chlorination of water, hand washing and the pasteurization of the milk known as prophylactic disinfectant। Sputum for AFB dose under the RNTCP, peripheral smear of malaria parasite, all screening tests intraocular lens or implantation and the MDT in leprosy are coming under the secondary level of prevention। Sputum, AFB, RNTCP, peripheral smear, malaria parasite, all screening tests are intraocular lens implantation and the MDT in leprosy are coming under the secondary level of prevention। All vaccine, health, education, chemo prophylaxis, quarantine or for the disease used for contraception are coming under the primary level of prevention। All vaccine, health, education, chemo prophylaxis, quarantine for the disease of the contraception are coming under primary level of prevention। Poliomyelitis, patient walk with crutch and the physiotherapy use the spectacles and the refractive error are coming under the tertiary level of prevention। ठीक है। In this disease pleomorphism, rash and the distribution in centripetal and not affected the palm and the sole is called chicken pox। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स ह्यूमन अल्फा या हर्पीस वायरस 3 14 to 16 इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। चिकन पॉक्स का जो कोजेटिव एजेंट है ह्यूमन अल्फा हर्पीस वायरस 3। मीजल्स रूबेला इसका RNA पैरामिक्सो वायरस 10 to 14 डेज होता है। रूबेला जर्मन मीजल्स बोलते हैं इसको,
टोगा वायरस 14 to 21 डेज में। मम्स होता है RNA मिक्सो वायरस 14 to 21 डेज। इन्फ्लुएंजा होता है ऑर्थो मिक्सो वायरस 18 to 72 आवर्स। डिप्थीरिया होता है कोरिनोवैक्टरम डिप्थेरी 2 to 6 डेज। पर्टुसिस होता है बुकिंग कफ ब्रोडिटेला पर्टुसिस 7 to 14 डेज। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होता है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस 3 to 4 डेज। सार्स होता है कोरोना वायरस 3 to 5 डेज। ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई यानी ये इसका होता है बिग्स टू ईयर। पोलियोमाइलाइटिस इसका होता है पोलियो वायरस और 7 to 14 डेज। हेपेटाइटिस से होता है एंट्रोवायरस यानी या पिकोरोना वायरस 15 to 45 डेज। और हेपेटाइटिस बी होता है हेपेडेना वायरस 45 to 180 डेज। हेपेटाइटिस सी होता है हेपासी वायरल 30 to 120 डेज। कोलेरा होता है बिब्रियो कोलेरी 1 to 2 डेज। टाइफाइड फीवर होता है सैल्मोनेला टाइफाई यानी 10 to 14 डेज। स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस 1 to 6 आवर्स। एस्केरियासिस होता है एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स 2 to 4 मंथ। एनसाइक्लोस्टोमाइसिस होता है एड्यूडिनल 5 week to 9 मंथ। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स प्लाज्मोडियम बाइवैक्स का होता है 8 to 17 डेज। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है 9 to 14 डेज। प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है 18 to 40 डेज और प्लाज्मोडियम ओवेल होता है 16 to 18 डेज। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस होता है बुचेरिया वैनक्रप्टाई 8 to 16 मंथ। रेबीज होता है लेजा वायरस या रैप्डो वायरस 3 to 8 वीक्स। येलो फीवर फ्लैवी वायरस फिब्रिकस ये होता है 2 to 6 डेज। जापानीज एंसेफेलाइटिस होता है ये होता है ग्रुप बी अर्बो वायरस फ्लैवी वायरस 5 to 15 डेज। KFD होता है अर्बो वायरस फ्लैवी वायरस 3 to 8 डेज। चिकनगुनिया फीवर होता है चिकनगुनिया वायरस अर्बो वायरस 4 to 7 डेज। लेप्टोस्पायरस होता है लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस 4 to 20 डेज। बुबोनिक प्लेग होता है अर्सीनिया पेस्टिस 2 to 7 डेज। न्यूमोनिया प्लेग होता है अर्सीनिया पेस्टिस 1 to 3 डेज। सेप्टिसीमिया प्लेग होता है अर्सीनिया पेस्टिस 2 to 7 डेज। स्क्रब टाइफस होता है रिकेट्सिया टसू गमुसानी 10 to 12 डेज। और क्यू फीवर होता है कोक्जिला 180 2 to 3 डेज। टीनियासिस होता है टैपवॉर्म टी सोलियम एंड टी सेजिनेटा 8 to 14 डेज। लेशमिनियासिस होता है एल डोनोवानी 1 to 4 डेज 4th मंथ। ट्रैकोमा होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटिस 5 to 12 डेज। टेटनस होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी 6 to 10 डेज। योज होता है ट्रोपिनमा पर्टूनी 3 to 5 वीक्स। और HIV एड्स होता है HIV HTLV 3rd और LAV मंथ to 10 ईयर। स्वाइन फ्लू होता है HN टाइप ए इन्फ्लुएंजा 1 to 7 डेज। क्रीमियन कोंगो फीवर होता है नेरो वायरस और ये होता है 1 to 9 डेज। in which disease condition non-pleomorphic and the centrifugal distribution of the races and commonly affect the palm and sole. Smallpox. Aspirin not be given to the children with chickenpox because the children having a risk of Rett syndrome. Coplic spot prodromal stage present in measles rubella. measles को बोलते हैं rubeola at the upper second molar teeth. Most common complication of measles in young children otitis media. Which is the least common complication of measles? SSP subacute sclerosing encephalitis. Rubella German measles is caused by the RNA togovirus. Measles infected period 4 day before to the 5 day after the appearance of the races. Most common complication of the mumps in children aseptic meningitis. Montox test intradermally 0.1 ml ppd protein purified protein derivative is administered in is done. TB infection reading after the 48 to 72 hours.
whooping cough. Pertussis is caused by the Bordetella pertussis, also known as the 100-day fever, 100-day cough. Confirmatory test for the tuberculosis is sputum examination by the direct microscopy, acid fast staining, Gill-Nelson staining. National Tuberculosis National Tuberculosis Institute, Bangalore. National Institute of the Nutrition, Hyderabad. National Institute of the Virology, Pune. National Institute of the AIDS Control Organization and the Communicable Disease is New Delhi. Most common cause of the carrier viral hepatitis B DNA virus. Prognosis in viral hepatitis A, hepatitis E, D and C or B. Confirmatory test of the typhoid is called Vidal test. हीट सेंसिटिव, मोस्ट हीट सेंसिटिव और फ्रोजन सेंसिटिव. तो हीट सेंसिटिव है OPV, येलो फीवर, मीजल्स, BCG पेंटावैलेंट और हेपेटाइटिस बी और डिप्थीरिया टू TT. फ्रोजन सेंसिटिव सबसे ज़्यादा TT, फ्रोजन सेंसिटिव को रखते हैं TT जो कि हीट रेजिस्टेंस होती है, और हेट सेंसिटिव यानी जो फ्रोजन सेंसिटिव होती है OPV और येलो फीवर. स्प्लेनोमेगाली ब्रेडिकार्डिया. Splenomegaly, bradycardia, dacotic pulse, abdominal distension, pea soup, diarrhea and tenderness in the clinical feature of the typhoid fever. Causative organism is Salmonella typhi. Causative organism of roundworm is called Ascarius lumbricoides. Hookworm infection cause of with which anemia, iron deficiency, anemia and the hypoalbuminemia 0.3 to 0.2 ml per 1 day. Most common worm infestation in India, roundworm. Vector for dengue fever, Brack-bone fever, Aedes aegypti. High grade fever with the chills, headache, muscles and joints pain, retroorbital pain and abdominal tenderness and the petechiae are clinical manifestation of dengue fever. Treatment of the choice in Plasmodium bifax and the Plasmodium falciparum is called chloroquine. Treatment of the choice if chloroquine resistance artesunate. In pregnancy, which anti-malarial drug is prescribed? Quinine and the artesunate. Causative organism of the rabies, hydrophobia, lysovirus या वुलेट सेप RNA virus. Vaccination of the rabies, pre-exposure prophylaxis schedule, post-exposure prophylaxis of the previously vaccinated day 0, 7 और 28 days पे. Vaccination of the rabies, post-exposure prophylaxis schedule day क्या है? 0, 3, 7, 14, 28 और 90. Loss. First aid treatment for animal bite is called wash with soap and water. Trachoma, rough eye, causative agent Chlamydia trachomatis या एजिथ्रोमाइसिन इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है. इट प्रिवेंट द न्यूनेटल टेटनस. नर्स शुड फॉलो 5C एंड अकॉर्डिंग टू RCS 7C. क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड, क्लीन डिलीवरी सरफेस, क्लीन कोड कट या फिर क्लीन कोड कटाई और क्लीन कोड स्टम्प और क्लीन टॉवल एंड द क्लीन वाटर. कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ द HIV, वेस्टर्न ब्लॉट एस्से टेस्ट और एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट जिडोविडिन एंड नेविरिपिन स्टार्टेड इन एड्स व्हेन CD4 count is less than 200. Routes of the transmission of HIV, sexual mother to child transmission, sharing needle and the blood product. Syphilis is caused by the Treponema pallidum. Pork tapeworm caused by Taenia solium, drug of choice in albendazole. Beef tapeworm caused by Taenia saginata. Most effective bactericidal antitubercular drug is called rifampicin. Antitubercular
drug causing red orange color of the urine is called rifampicin. Which anti-tubercular drug first to develop resistance is called isoniazid. Or anti-tubercular drug contraindicate in adults or patient on posterior inhibitor is called rifampicin. Injectable anti-tubercular drug is called streptomycin. Damage it cranial nerve ototoxicity can occur. Anti-tubercular drug causing the optic neuritis red green color blindness is called ethambutol और ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती है. Anti-tubercular drug contraindicate in children less than the 6 year is called ethambutol. वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस फॉर द स्पुटम पॉजिटिव पल्मोनरी टीबी डिटेक्ट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी. कैटेगरी फर्स्ट ड्रग HRZE3 एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन. एलिमिनेशन आयरन एंड द फोलिक एसिड कंटेन ऑफ अडल्ट under the RCG program are 100 mg elemental iron folic acid contain of the adult RCH program के अगर 100 mg elemental iron 500 mg folic acid. In case of the pediatric 20 mg mcg elemental mg iron and the 100 mcg folic acid. Instrument or use: ice line refrigerator, cold chain temperature maintenance, dial thermometer, cold chain temperature monitoring, Horac apparatus, chlorine demand estimation, inverter, chlorinometer, mixing regulating the dose of the chlorine in water, Kata thermometer assess the cooling power of the air and the air velocity, anemometer is called assess air wind velocity, mercurial barometer is called atmospheric pressure और aneroid barometer is called atmospheric pressure. Salter's scale field instrument for low birth weight और infantometer weight of infant, stadiometer height of adult, socket tape mid arm circumference, audiometer hearing ability assessment. Who is the bridge between ANM and the village? ASA यानी accredited social health activist. When Zanani Suraksha Yojana launched 12th April 2005, 100% central sponsor aim to reduce MMR and the IMR. Drug used to treat leprosy, dapsone and rifampicin. Demographic gap attained is maximum limit late stage 2 हाई स्टेशनरी स्टेज करेक्टराइज डेमोग्राफिक स्टेज में साइकिल में हाई स्टेशनरी स्टेज इज करेक्टराइज बाय द हाई बर्थ रेट एंड द हाई डेथ रेट. अर्ली एक्सपेंडिंग द डेथ रेट बिगिन टू डिक्लाइन while birth rate remain unchanged. Late expanding death rate decline still further and the birth rate tend to fall. Low stationary stage, low birth rate, low birth and the and low death rate. Decline stage में birth rate is lower than the death rate and population start declining.